नमस्कार, वेलकम इन बेसिक इंग्लिश स्कूल। मैंने कल जो स्केच के लिए जो तरीके बताए थे आपको, छोटे बच्चों के लिए और बड़ी क्लासों के बच्चों के लिए, जो 12th और 11th के जो बच्चे हैं और छोटी क्लासों में जो बच्चे हैं उनके लिए प्रैक्टिस बताई थी। उसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं। स्केच में हम जो है कैसे उसको यूज़ ले सकते हैं आगे। एक स्केच को जैसे अपन बनाना प्रारंभ करते हैं तो उसकी प्रैक्टिस और जो मैंने मूवमेंट, हाथों के जो मूवमेंट है उसको बताए आपको, और हाथों में जो कंपन नहीं हो, क्योंकि पेंटिंग में सबसे बेटर ये रहता है कि आपके हाथ में कंपन नहीं हो, आपका हाथ एकदम स्ट्रिक्ट चले और आपके हाथ में जैसे फोर्स हो लाइन का। इस प्रकार से मैंने जो कल एक्सरसाइज बताई उससे हम आगे आज प्रैक्टिस करेंगे। छोटे बच्चों के लिए मैं सबसे पहले स्केच के बारे में बता दूं। पेंसिलें मैंने कल बताई थी आपको, 6B, 2B, 4B, 8B और 10B जैसे आती है। उसके बाद में चारकोल पेंसिल है, चारकोल स्ट्रिक है। इससे भी अपन जो है अगर आगे करना चाहें तो उसमें चारकोल पेंसिल में एक पाउडर जैसा कुछ बना के, और उससे ये देखिए आप, मैं एक नया तरीका आपको बताता हूँ जो आपको एक नई चीज़ लगेगी। और ये जो अखबार है उसका आप ऐसे रोल कर लो, छोटा सा एक टुकड़ा, ये रोल कीजिए। रोल करने के बाद में आप इसको देखिए, ये चारकोल स्टिक है, ये मार्केट में मिल जाएगी। और ये चारकोल स्टिक के अंदर जो है ये गहरा कालापन जो है ये चारकोल जैसा ही इसमें लग सकता है आगे। ये सारा, ये देखिए, ये तो ये यहाँ से उठा के हम इसको शेडिंग के लिए काम में ले सकते हैं। शेडिंग जैसे ही प्रारंभ करें उससे पहले हम स्केच खींचना सीखें। जैसे लाइनिंग मैंने बताई आपको, रैपिड स्केच के अंदर जो है जैसे एक लेडीज़ खड़ी है और उसको 2 या 3 सेकंड के अंदर जो है ड्रॉ करना है ये। इसके बाद में जैसे मैं एक छोटा सा आपको बताता हूँ, आँख कैसे बनाते हैं, आँख के अंदर कैसे शेडिंग देते हैं। उसके बाद में धीरे धीरे फेस पूरा बनाएंगे हम। आप अब अभी देखिए आँख का, पहले हल्का स्केच कर सकते हो आप। अलग अलग आँखों को अलग अलग टोन में परिवर्तन करने के लिए पेंसिल्स के जो टोन है, जो शेड्स है, वो काफ़ी महत्वपूर्ण है। ये देखिए, इसके बाद में ये जो मैंने स्टिक बताई आपको, ये स्टिक आपके काम आएगी। ये और ये टूल्स काम में आएंगे। बाज़ार में अभी इस टाइप के जो है बने बनाए भी मिल सकते हैं। एक सेट आता है पूरा, और जिसको घर पे भी बना सकते हैं अपन। ये इस प्रकार से काम आता है, देखिए। कहीं भी शेडिंग देने के लिए, गहरा शेड देने के लिए चारकोल पेंसिल और 8B पेंसिल, ये सब जो है ये गहरा, देखिए ये एकदम गहरा हो गया इसमें। और ये अपन निकाल सकते हैं इस प्रकार से कुछ। और जो आईब्रोज है, अपने आईब्रो को आप पहले ड्रॉ कर सकते हैं। एक आँख की प्रैक्टिस कीजिए पहले, उसके बाद में दोनों आँखों की प्रैक्टिस हो जाएगी। इसमें भी आईब्रो में गहरा कर सकते हैं। इसके बाद में अपन आते हैं दूसरी आंख की तरफ। ये भी बिंदी जो है उसको सेंट्रल लाइन को ये इंगित करती है। सेंट्रल लाइन अपन खींच सकते हैं ऐसे, ताकि चेहरा सीधा बने। इसके बाद में एकदम ड्रॉ कर लो इसको भी वापस। और ये दूसरी आँख हल्की ड्रॉ करनी है। पहले अगर गहरी ड्रॉ कर ली, उसके बाद में ये जो है फीकी नहीं होगी। ये हल्की ड्रॉ करने के बाद में वही तरीका है, आप इसको पेंसिल 8B या 6B
या चारकोल पेंसिल जो है, स्टिक है, इससे शेड उठा के और यहाँ दे सकते हैं। छोटे बच्चे इसको बहुत सुंदर ढंग से कर सकते हैं। ये एक इसमें शेड की विधा है जो अलग अलग, इसमें भी आप छोटे बड़े बना सकते हो। इसको अगर ज़्यादा अखबार लोगे तो ये बहुत बड़ा साइज़ में यहाँ से थिक हो जाएगा, और इसको आप बड़ी शेड के लिए, बड़ी पेंटिंगों में जैसे हम करते हैं उस प्रकार से भी ले सकते हैं। और इससे बारीक अगर आँख में काम करना हो तो इससे और बारीक बना सकते हैं। ये आगे से धीरे धीरे फोल्ड करते करते गोल हो जाता है, उसको कैंची से भी काट के तीखा कर सकते हैं। इस प्रकार के जो है ये प्रयोग ये देखिए, ये आँख का बनाने का जो तरीका है, एक तरफ थोड़ा सा इसको चमक रखना है, यहाँ पे भी चमक रखनी है, ताकि आँख में जो रिफ्लेक्शन, जो जिसका सामने की जो प्रकाश है उसका भी आँख के अंदर जो बिंदु बनते हैं उसको हम दिखा सकते हैं। इसमें ये जो अपन रबड़ काम में लेते, इरेजर काम में लेते हैं, उसका भी पेपर कटर से काट के और बहुत बारीक काम कर सकते हैं इससे भी शेड देने के लिए। अब मैं आता हूँ इसमें फेस में नाक पे। नाक कैसे बनाते हैं ये साइड में आपको दिखाता हूँ। पहले एक गोला बड़ा बनाएं, छोटा बनाएं, 2 गोले। ये बहुत इजी तरीका है नाक बनाने का। कई बार एक तरफ बड़ा हो जाता है नाक, एक तरफ छोटा हो जाता है। इसका कारण है कि अपन ने सेंट्रल लाइन नहीं ली, और सेंट्रल लाइन नहीं लेने से इधर बड़ा और इधर छोटा होकर नाक पिचक जाता है। तो ये पेंटिंग में सही नहीं है। पेंटिंग में आपको अगर नाक बनाना है तो सेंट्रल लाइन लीजिए यहाँ से, और उसकी दोनों तरफ ये जो है तिकोने जैसे अपन निकलते हैं, और यहाँ पे एक गोला, ये 2 गोले, ये छोटे, ये बीच वाला गोला बड़ा रहेगा। इसमें अगर तीखा नाक है तो आप इसको नीचे ला सकते हो इसको, और यहाँ से गहरा होगा ये। और वही जो मैंने आपको शेडिंग बताई थी इसमें, ये इससे आप शेड कर सकते हैं। बाकी एक्स्ट्रा जो लाइन है उसको आप इरेज कर दीजिए इससे। ये नाक का बनाने का तरीका है। साइड नाक में ये जो है इसको आप इतना ही रख लीजिए। तो ये साइड नाक है, ये एक तरफ का जो नाक बनाते हैं उस प्रकार से। तो ये एक तरफ का नाक है, ये दूसरी तरफ का नाक। तो इसके अंदर अब नीचे सेंट्रल लाइन इसमें चलने दीजिए ऐसे ही, ताकि चेहरा सीधा आए। और इसमें थोड़ा सा कितना गैप लेना है, कई बार यहाँ से कम गैप होता है होठों में, कई बार ज़्यादा गैप होता है। कई मूछें जैसे लगी रहती है तो बड़ा साइज़ में अपने को लेना पड़ता है। तो पहले हल्का ड्रॉ कीजिए इसको होठों में। होठों में आपको मैं साइड में बताता हूँ, ये हल्का ड्रॉ करो। ये ऊपर का होठ है, ये नीचे के होठ है। इसको खोल भी सकते हैं आप, इसमें अगर आपको खोलना है तो आप खोल भी सकते हैं। इसको बंद करना है तो आप बंद भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं होठ बनाने की विधि बता रहा हूँ आपको, और उसमें कैसे शेड देते हैं होठों में वो भी मैं अभी बता रहा हूँ आपको। मुस्कान के लिए होठ जो है ये लाइन ऊपर जाएगी, ये जो लाइन है ये ऊपर जाती है मुस्कान के लिए। और अगर दुखी है तो ये लाइन ऐसे आएगी, तो ये होठ ऐसे बनेंगे, और मुस्कान में ऐसे बनेंगे। तो इस प्रकार का जो है आप इस पे भाव ला सकते हैं चेहरे पे, अलग अलग जो है प्रकार के। अब इसको आप चारकोल पेंसिल से वापस शेड लगाइए। ऊपर का जो होठ का हिस्सा है, ऊपर के जो लिप्स है वो एकदम गहरे काले होंगे। कुछ कलर्ड में अगर करते हैं तो भी ये गहरा ही होगा। उसके बाद में यहाँ से जब ये
नीचे का भाग है, बीच में ये चमक आएगी इसमें। तो यहाँ इधर से दोनों तरफ से शेड देते देते ये चमक दीजिए इसमें। ये ठुड्डी के ऊपरी भाग पे। अब इसको अपन एक पूरे चेहरे में परिवर्तन करेंगे। ये सभी प्रकार के चेहरों में ये विधि काम आएगी आपके। कोई भी प्रकार का अगर चेहरा बना रहे हो, जैसे मैं इसको अभी लेडीज़ है, लेडीज़ से मैं इसको जेंट्स में तब्दील करना चाहता हूँ इस चेहरे को, तो ये इजीली तरीके से, ये देखिए ये इजी तरीके से इसको जो है ये हो सकता है। तो इसमें कुछ संभावना ऐसी है कि आप इसको बुजुर्ग बना सकते हैं, सलवटें डाल के आप इसको और परिवर्तन कर सकते हैं, दाढ़ी बना सकते हैं इसकी। ये चारकोल डायरेक्ट उसको काम में ले आप और उसको बाद में फैला सकते हैं। ये इस प्रकार से परिवर्तन कर सकते हैं। इसमें और गहरा अगर देंगे तो ये एकदम बूढ़े आदमी जैसे बुज़ुर्ग में परिवर्तन हो जाएगा। ये देखिए, ये इसको गहरा कीजिए आप। आँखों के यहाँ पे कुछ इस प्रकार से गालों में खड्डे, ललाट पे कुछ लाइंस, कुछ भी आप इसको इसमें परिवर्तन करके, और ये जो शेडिंग के लिए हमने दिया है इससे और शेड लग सकती अच्छी। ये इसमें और गहरा अगर करना चाहें तो इसमें अंधेरे में जैसे कोई बैठा है, तो ये सब जो है पेंसिल का और शेड का कमाल है। ये मैं अभी इसको एक छोटी सी और चीज़ बताता हूँ आपको, जो आपके जीवन में बहुत महत्वपूर्ण होगी। ये जो स्टिक है, इससे आप जैसे स्टिल लाइफ प्रारंभ करें, सबसे पहले अगर आपको शेडिंग देने का तरीका सीखना है तो छोटे रूप से स्टार्ट करें। जैसे मैंने आँख बनाई थी पहले, ये ग्लास है, आप ग्लास, कटोरी और ये स्टिल लाइफ बोलते हैं जिसको, ये आप सामने रख के, और जब आप बड़ी क्लासों में जाओगे तो सामने ये रख के ऑब्जेक्ट, और ये सब परिवर्तन उसमें करवाएंगे, स्केच करवाएंगे आपसे। तो ये शेड के लिए आप ग्लास को ध्यान से देखें। अगर इधर से लाइट आ रही है यूँ, तो इस ग्लास में यहाँ जो है चमकेगा, और ये भाग जो है डार्क होगा ये, और ये भाग इधर से डार्क होगा। तो इसमें वापस वही शेडिंग जो है 3D में कैसे ग्लास को परिवर्तन करते हैं, उस प्रकार से आप
ये 3D में इसको परिवर्तन कर सकते हैं अपने। छोटी कटोरी पड़ी है पास में, प्रकाश उधर से ही आ रहा है। आप इसको अलग अलग पेंसिलों से, ये 6B, 2B, 4B यूज़ लेते लेते इसको जो है गहरे से हल्का और हल्के से गहरा कर सकते हैं। इस प्रकार का ये मर्ज भी कर दो आप इससे, ये बहुत सहायक है। इसमें जो आउट लाइनिंग आती है, जहाँ ख़त्म होती है पेंसिल, वो लाइन हटाने के लिए इसका जो है मर्ज करने का जो तरीका है पेंसिल में, ये बहुत सुंदरता बढ़ा देगा इस पेंटिंग की। तो ये पेंसिल में जो है ये रैपिड स्केच जो मैंने कल बताए थे, उसमें आप प्रैक्टिस कीजिए कि कोई बैठा है व्यक्ति, तो उसका फिगर, केवल फिगर लीजिए, उसके चेहरे अंदर जाने की आवश्यकता नहीं है। एक बार उसके आसपास के जो लाइनिंग है बॉडी की, वो आप ले सकते हैं। जैसे ये ध्यान में बैठा है, ये इस प्रकार का जो प्रयोग है ये आप कर सकते हैं। बाद में इसको फिर जब करना पड़ेगा तब ये हम कर सकते हैं इसको। जैसे मैंने टोपी लगा दी इसके, एक ये आंखें आ गई इसकी, वही जो अभी बनाया मैंने चेहरा, उसी को बिठा सकते हैं अपनी वैसे। उसके बाद में ये इसके जो कपड़ों की जो सलवटें हैं, रफली करते करते आप जो है इसको सुंदर तरीके से इसको फिर काम कर सकते हैं। फिर इसमें जो शेडिंग देनी है, ये शेड में इसमें परिवर्तन कर सकते हैं। एक छोटा सा तरीका और है इसमें, एक इसमें तरीका और देखिए आप। जैसे मैंने कल आपको बताया कि आप जो है जो प्रैक्टिस करते हैं, जैसे मैंने 4 एलिमेंट बताए, ये अनादिष्ट कला बोलते हैं इसको। अनादिष्ट कला जिसका अंत नहीं हो, जिसका कभी भी किसी भी प्रकार से कहीं भी अगर बना सकते हैं आप, उसका अंत नहीं है, बनते जाएंगे एक से एक, आगे से आगे। कल मैंने बोर्ड पे बताया, आज जो मैं पेंसिल से इसको फेर कैसे करते हैं, इसको एकदम बढ़िया तरीके से कैसे बनाते हैं, इसको आप देखिए। इसका एक यहाँ पे जो है गर्दन इसकी ये लगा सकते हैं आप, दूसरे में इसको यहाँ लगाइए, तीसरे में इसको यहाँ लगाए। ये पेंटिंग में परिवर्तन हो जाएंगे, बाकी जो गौण हो जाएगी चीज़ें। ये बड़े बच्चे जो है उनके लिए प्रैक्टिस है कि ये इस प्रकार के कुछ प्रयोग करें। इसमें ये जो है, ये मैं यहाँ ले रहा हूँ अभी। ये बैठे व्यक्ति का चित्र है। इसको डबल करते ही ये पैरों में परिवर्तन हो गया, और ये इसकी टांग जो है आप लंबी ले जा सकते हो। ये इसको ये किसी
सहारे पे या कुर्सी पे ये बैठा है। इस प्रकार के आप जो है ये अनादिष्ट कला में ये देखिए, ये तीसरा रूप है इसका, जिसमें आप इसको नीचे झुका हुआ जैसे हम बताते हैं उस प्रकार से बता सकते हैं। और ये कोई चीज़ ले रहा है नीचे से, कुछ चीज़ उठा रहा है, ये चीज़, इसके लिए आप जो है ये सब परिवर्तन एक ही चीज़ में हज़ारों की संख्या में जो है आप बना सकते हैं। आप कहीं भी लगा दीजिए, आप इसको ये इस बार जो बनेगा वो अलग बनेगा। ये आपने ये लिया हाथ, इसको आप यूं लाए हाथ को, और ये जो है ये आधार है, ये इसका बाकी आप जो एक्स्ट्रा लाइन है उनको इरेज कर सकते हैं। ये इस प्रकार के छोटे छोटे प्रयोग है जो आप घर में बैठ के और ये आप बना सकते हैं। इसमें सभी प्रकार के जानवर ये भी आपका बनना स्टार्ट हो जाएंगे अगर आप प्रैक्टिस करेंगे इस डायमंड की। तो इसमें जितने भी ये जानवर है, ये मैंने जो कल बोर्ड पे बताए थे, इसको फेर बना के बताता हूँ आज मैं आपको। सभी प्रकार के जो है जानवर इसमें आ सकते हैं। ये इसको धीरे धीरे परिवर्तन कर सकते हैं। इसको उल्टा अगर ले मैं अपने ये, तो अलग प्रकार के सिंगल लाइन में कुछ चीज़ें ड्रॉ करके देखें। ये शेडिंग में जो तरीका है वो ये है आपका, जब आप शेड देना स्टार्ट करोगे तो गहरे से ये प्रैक्टिस कीजिए घर पे। एक आप अगर आपको शेड सही लगाने नहीं आ रही है, धब्बे आ रहे हैं, तो एक साइड में ये गहरे से ओझल होता हुआ और एकदम लाइट से डार्क की ओर, ये पेंसिल का जो है इसमें इस प्रकार के भी आप प्रयोग कर सकते हैं गहरे से। गिटार लिए खड़ा है, इस प्रकार के जो प्रयोग आप इस शेड के अंदर गहरा गहरा और हल्का 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 पेंसिल को लूज छोड़ दीजिए। तो ये प्रयोग भी आप जो है घर पे कर सकते हैं। इसमें अभी
हम स्टार्ट करेंगे बाद में भी, इसमें वाटर कलर से स्टार्ट करेंगे, पेस्टल कलर, ऑयल कलर, और ये जितने भी अलग अलग माध्यमों से हम जो पेंटिंगें बनाते हैं इसमें भी हम बताएंगे। लेकिन अभी प्रारंभ की स्थिति में हम जो है पेंटिंग में केवल स्केच और जो एक्सरसाइज, ये अगर इसमें पूर्णता आ गई तो उसके बाद में उसमें आपका हाथ कंपन नहीं करेगा। हाथ नहीं कंपन करे इसके लिए जो है आप ये अंगुली रखिए यूँ, ये तरीका है। ये आपके पास में कहीं स्केल नहीं हो तो मैं एक तरीका बताता हूँ आपको स्केल का। स्केल अगर आपके पास में नहीं आ रहा है, कहीं समझ में नहीं आ रहा है कि स्केल है नहीं, मैं कैसे लाइन खींचूं, तो ये पेपर लीजिए, पेपर को फोल्ड करते जाइए, इसका आप स्केल बना सकते हैं। तो इस स्केल को जो है आप यूज़ ले सकते हैं। ये इस पे जैसे निशान भी लगा सकते हैं और इसको सीधी लाइन में एकदम स्केल जैसे काम करेगा ये पूरा। कोई भी अखबार का पेपर या टाइट पेपर या गत्ते का टुकड़ा या इस प्रकार के कुछ भी चीज़ मिल जाए तो उससे आप स्केल में जो है परिवर्तन कर सकते हैं। मैंने कल आपको शायद उस पर नहीं बताया, मैं एक गोला जैसे बिना कोई प्रकार के खींचते हैं उसका मैं आपको विधि बताता हूँ। ये पूरा गोले में परिवर्तन करने का बिना कोई प्रकार के, कभी आपके प्रकार नहीं मिले, छोटा खींचना है बड़ा खींचना है, इसी से कर सकते हैं। एकदम जो है आप इस पे प्रैक्टिस कीजिए। ये हाथ दोनों अंगुलियों पे यूं रख के और इसको आप इस अंगुली को, थर्ड अंगुली जो है बीच वाली, इसको आप आधार बनाइए प्रकार का और इसको आगे पीछे कर सकते हैं। ये जो तरीका है अभी शायद किसी को नहीं मालूम है तो वो देख ले और ये पूरी प्रैक्टिस करे इसकी। नीचे से ये खिसकना नहीं चाहिए, बीच में से एकदम टाइट रखें। टाइट रखने के बाद में जो छोटा, एकदम छोटा खींचना है तो इसको पास में ले आवे, एकदम छोटा खींच जाएगा। बराबर प्रकार से खींचा हुआ गोले की तरह ये इस प्रकार के प्रयोग भी आप घर पे करें। किसी भी जैसे आप पोर्ट पे कुछ बना रहे हैं और आपको गोल खींचने के लिए प्रकार नहीं है तो आप पोर्ट को भी जो है नीचे रख के और या ग्लास को नीचे रख के उस पर कुछ बना सकते हैं। इसके बाद में इसमें कुछ भी आप जो है फ्लावर बनाना है या कुछ और डिज़ाइंस करनी है, ये आधार आगे आपके पास में, तो उसके बाद आप दे सकते हैं उसमें। इसमें लाइनिंग की और जो आपको बताई मैंने कल, ये इस प्रकार की जो है एक्सरसाइज